कुंभ नगरी से हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए नई पेशकश लेकर। आपको बता दें तो दो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ आस्था का कुंभ है तो दूसरी तरफ शाही स्नान, जिसकी शुरुआत आज भोर से ही हो गई थी, जब अखाड़े बारी बारी से यहाँ शाही स्नान के लिए आए। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा, फिर आनंदी अखाड़ा और फिर उसके बाद जूना अखाड़ा की बारी आई और ये सिलसिला अभी भी जारी है। एक तरफ शाही स्नान हो रहा है तो दूसरी तरफ आस्था के इस कुंभ में मां गंगा की शरण में आए हैं लाखों श्रद्धालु और ये जो संख्या बढ़ती जाएगी और जो प्रशासन दावा कर रहा है लगभग 1 करोड़ के करीब श्रद्धालु जो हैं वो आज इस पवित्र संगम स्थली में डुबकी लगाएंगे। और कहा जाता है कि जीवन मरण के चक्र से जो है वो पुण्य कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उससे मुक्ति मिलती है, जीवन और मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्ति मिलती है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। और इस बार संयोग भी कुछ ऐसा है कि 147 साल बाद इस तरह का योग बना है। 12 साल के बाद कुंभ आता है और ये मौका कोई गंवाना नहीं चाहता। हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना ने कुछ देर पहले जब शाही स्नान के लिए जो अखाड़े हैं वो निकले थे उनका जायजा। इलाहाबाद में आस्था के महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। शाही स्नान के लिए अखाड़े बढ़ रहे हैं संगम की तरफ। इस वक्त ऐसे ही एक अखाड़ा निर्वाणा बढ़ रहा है संगम की तरफ। देखने लायक नजारा है। यहाँ पर एक शाही जुलूस यहाँ पर निकाला जा रहा है। यहाँ पर जो संत और स्वामी हैं वो बेहद ही शाही अंदाज में पूरे जुलूस के साथ यहाँ पर संगम में जा रहे हैं शाही स्नान के लिए। खास बात ये भी है, अगर आसपास देखें तो काफी भीड़ जमा हो चुकी है यहाँ पर इस नजारे को देखने के लिए। अद्भुत नजारा होता है ये कुंभ का, जो सिर्फ यहीं पर पहुंचकर ही इसका अनुभव किया जा सकता है। लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। एक अखाड़े में 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और अद्भुत नजारा है यहाँ पर। इसी तरह से दिन भर जो शाही स्नान है वो चलते रहेंगे और एक के बाद एक जो अखाड़े हैं वो इसी तरह से संगम की ओर बढ़ेंगे, शाही स्नान करेंगे। सबसे पहले सुबह महानिर्वाणी अखाड़े ने शुरुआत की थी और एक एक करके अब सभी लोग संगम की ओर बढ़ रहे हैं और शाम 5:30 बजे तक इसी तरह से साधुओं का जो शाही स्नान है वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नेहा बिष्ट के साथ साक्षी खन्ना, इलाहाबाद, IBN 7। तो हम आपको बता दें कि पंकज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जो है निर्वाणी अखाड़ा शाही स्नान के लिए निकला और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव। शाही स्नान की परंपरा के साथ कुंभ मेला 2013 शुरू हो गया है। इस समय निर्वाणी अखाड़े का जो संत महात्मा है वो शाही स्नान के लिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो इस अखाड़े से जुड़े आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं और सन्यासी हैं, वो सज धज के साथ, पूरी सज धज के साथ इस शाही स्नान में शामिल होने जा रहे हैं। शाही स्नान का अर्थ ये है कि जो अखाड़े हैं उनका कोई न कोई इष्ट देव होता है और वो इष्ट देव को अपना राजा मानते हैं और खुद को उनका सैनिक मानते हैं। तो उस राजा के साथ अपनी सेना को लेकर पवित्र संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं निर्वाणी अखाड़े के लोग, सन्यासी लोग और पुलिस की बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था, सुरक्षा की भी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि जो भी इस अखाड़े से जुड़े आचार्यगण हैं उनको बेहद सम्मान के साथ सिंहासन पर, गाड़ियों के ऊपर उनके लिए सिंहासन और छत्र बनाए गए हैं। एक तरह से जैसे कोई मध्यकाल की सेना जाती थी युद्ध स्थल में, कुछ वही नजारा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जैसे बहुत बड़े बड़े सेनापति अपने सेनाओं के वो पूरी धज के साथ, वो पूरी सज्जा के साथ जाते थे किसी युद्ध में, वैसे ही यहाँ पर अपने राजा को स्नान कराने के लिए अपने जो इष्ट देव हैं उनको स्नान कराने के लिए संगम में पूरी ध्वजा के साथ जा रहे हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों को ये अखाड़े पूजते हैं। शास्त्रों में उनकी जितनी रुचि है उससे कम शस्त्रों में नहीं है। उन्होंने लगातार धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए तमाम युद्धों में हिस्सा लिया और इसीलिए भाले, तलवार और युद्ध की तमाम हमें जो उपकरण हैं, जो हथियार हैं, वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर नजर आते हैं। बहुत ही लंबा जुलूस है ये निर्वाणी अखाड़े का
और अखाड़े जिनका संबंध शंकराचार्य से है। 9वीं शताब्दी में जिन्होंने देश में 4 पीठ स्थापित किए थे और उसके बाद 10 नामी सन्यासियों का गठन किया था। 10 पदनाम दिए थे सन्यासियों को और उनको संगठित किया था और उन सभी को किसी न किसी पीठ से जोड़ा था। पश्चिम में द्वारका पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, उत्तर में ज्योतिर्मय पीठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। ये सभी जो 10 नामी साधु हैं, यानी कि जो तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिर, पर्वत और सागर, पूरी भारती और सरस्वती, इन पदनामों में पूरा सन्यासी समाज विभाजित है। और ये सन्यासी इन अखाड़ों से जुड़े हैं, इनको अलग अलग पीठों से जोड़ा गया है और इनकी पूरी ये जो शोभा है वो दरअसल दिखाई पड़ती है शाही स्नान के दिन। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत जो वृद्ध साधु हैं वे भी आज के दिन निकल रहे हैं। बहुत जो जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन ये सम्मान का आज दिन है, उनको सम्मानित किया जाता है क्योंकि इस पूरे कुंभ में अखाड़े इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच शास्त्रों पर विचार विमर्श तो होता ही है, आगे की रणनीतियां भी बनती हैं, नए नए आचार्यों का चुनाव होता है, नए जो साधु होते हैं उनको सन्यासी बनाया जाता है, सन्यास की दीक्षा दी जाती है। इसके अलावा मंडलेश्वरों का, महामंडलेश्वरों का चुनाव होता है। उन्हें लोकतांत्रिक पद्धति से पूरा जो अखाड़ों के जो नेतृत्व करने वाला जो समूह है वो पूरे लोकतांत्रिक पद्धति से उनका चुनाव करता है। इसके अलावा थानापति और तमाम इस तरह के जो पद हैं उनका चुनाव करता है। आप जगत गुरु इस समय जा रहे हैं शंकराचार्य जी, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? आप जी महात्मा जागेश्वर गुरु राधा वल्लभाचार्य जी महाराज स्नान करने के लिए। अच्छा। मैं व्यवस्था स्नान का इधर ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत से साधुगण, बहुत से इस समय वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग जा रहे हैं यहाँ पर। राधे राधे इनका सबसे बड़ा इनका जो मंत्र है वो राधे राधे है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा जो सन्यासी समाज है वो अपनी अपनी आस्थाओं के साथ यहाँ पर है। नागा सन्यासी भी हैं और इसके अलावा जो भगवाधारी सन्यासी हैं और उनके भक्तों की भी बड़ी तादाद गाते बजाते यहाँ पर चल रही है। सन्यासियों की ये परंपरा बहुत पुरानी है और जो कुंभ है ये दरअसल इन्हीं सन्यासियों, इन्हीं अखाड़ों के मिलन स्थल के रूप में चिन्हित जब किया गया, जब तय की गई ये व्यवस्था, तो उसके बाद कुंभ का आज का स्वरूप निर्धारित हुआ। इलाहाबाद की कुंभ नगरी से पंकज तोमर के साथ पंकज श्रीवास्तव, IBN। और आस्था का रंग ऐसा कि यहाँ बुजुर्ग दंपति को आप देख रहे हैं, उन्होंने गृहस्थ में है लेकिन भगवा चोला अपना लिया है, सन्यासी वेश जो है वो धरा हुआ है और यही अलग अलग रंग जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो अनुभूति, आज आप जगह जगह घूमे हैं और श्रद्धालुओं से आप मिल रहे हैं, आपने शाही स्नान का जो दृश्य होता है वो भी देखा है, किस तरह की अनुभूति, क्या कुछ देखा आपने आज? देखिए, इस अनुभूति का अवलोकन करना तो सरल है लेकिन इसका ब्यौरा देना, इसका विहंगम ब्यौरा देना काफी कठिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो निर्वाणी अखाड़ा है वो निर्वाणी अखाड़ा ही सदियों से, पुरातन काल से अपने आप को सेना मानता है और सेना के तौर पर उसको प्रथम शाही स्नान का अवसर प्राप्त होता है, हमेशा की तरह और इस बार भी। लेकिन इस बार एक खास बात हुई, महिलाओं का भी एक अखाड़ा तैयार हुआ है जो जूना अखाड़े का सन्यासी जूना अखाड़ा है, उसने पहली बार इस महाकुंभ में शाही स्नान किया है। यानी अगर गौर किया जाए तो जिस तरीके की घटनाएं दिल्ली में अभी हुई हैं और इसके अलावा महिलाओं को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में और विदेशों तक इसकी चर्चा जा रही है, उनके बीच में ये एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा सकारात्मक अंदाज है जब महिलाओं ने भी शाही स्नान किया इन्हीं अखाड़ों के बीच में सन्यासी जूना अखाड़ा के तौर पर। पंकज, बिल्कुल, तो महिला सन्यासिनियों की जिनकी बात मनोज राजन त्रिपाठी कर रहे थे, आपको बता दें माईवाड़ा यानी एक साथ 1000 के करीब महिला सन्यासिन जो हैं वो ठहरी हुई हैं और बड़ी शान शौकत के साथ पेशवाई उन्होंने निकाली, ध्वजा फहराई और जिस बात का जिक्र मनोज राजन त्रिपाठी कर रहे थे यानी शाही स्नान भी उन्होंने किया। ये भी एक अलग रंग इस बार देखने को मिल रहा है। हम पल पल की जानकारी, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप तक मत जाइएगा। कुंभ नगरी से हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।